हाय एवरीवन। तो जैसे कि हम क्लास 12 के सॉलिड स्टेट के हमने काफ़ी लेक्चर्स 9-10 लेक्चर्स हमने किए। तो एक तरह से एक ही चैप्टर को पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरियत सी आ जाती है। तो मैंने ये किया कि हम शफल कर करके पढ़ते हैं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट का थ्योरी लेक्चर तो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको बीच में न्यूमेरिकल का एक लेक्चर आपको उसका करा दूंगी क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है सॉलिड स्टेट का, उसको मैं भूलूंगी नहीं। लेकिन आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू करते हैं फॉर क्लास 12। ठीक है, तो अब जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी जो है हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, एनर्जी, अब एनर्जी जो है वो ना तो बनती है ना तो वो खत्म होती है। वो क्या करती है, वो या तो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, या तो वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है कि पहले किसी और फॉर्म में थी और बाद में वो किसी और फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है एनर्जी में। तो ये दो चीजें जो है एनर्जी में पॉसिबल हैं, लेकिन बनना और उसका खत्म होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये आपने क्लास 12th में थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th में आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आप पहले पिछली क्लास में पढ़ आए हो कि आपका जो है ट्रांसफर, आपका सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर, इस तरह से आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक फॉर्म की एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे आपकी हीट एनर्जी है। ठीक है, कोई आप हीट एनर्जी को वो चेंज करोगे, जैसे सोलर पैनल लगा होता है ना, सोलर कहते हैं, सोलर लाइट लगी होती है। ठीक है, वो लगे होते हैं, सोलर पैनल लगे होते हैं, लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट में भी सोलर लाइट्स लगी होती है। तो क्या करता है, वो हीट एनर्जी, सन की एनर्जी, हीट एनर्जी लेता है और उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब लाइट एनर्जी में, लाइट तभी बल्ब जलता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी तभी तो उसमें बल्ब जलता है। ठीक है, हीट एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब दूसरी कैसे एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपको पता है बिजली बनाते हैं, बिजली बनाने के लिए हम हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं। ठीक है, मतलब पानी को हम किसी ऊंचाई से गिराएंगे और उसकी जो हाइड्रो की जो एनर्जी है, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी हमें बिजली मिल जाएगी कि हम पानी को ऐसे पानी की एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा, या तो हम केमिकल एनर्जी, कोई केमिकल है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसकी एनर्जी को हमने चेंज कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब कि हमने ऐसा कोई केमिकल लिया, उसको यूज करके हमने बल्ब ग्लो करा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी ली, कि हमने क्या किया, कोई ऐसे कंपाउंड लिया और उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दी। ठीक है, हमने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी, तो क्या हो गया, उसमें केमिकल रिएक्शन हो गया। अब केमिकल रिएक्शन हो गया मतलब वो जो कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने, जो स्पार्क हमने दी थी, ठीक है, झटका हमने उसको दिया था, तो वो चेंज हो गया है हमारा केमिकल एनर्जी में। ठीक है, कि उसने कंपाउंड कोई और बना दिया। ठीक है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस, एक ये वाली कि एक ये केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, और एक ये वाली कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। एक बार फिर से आपको बता दूं अगर मैं रिवाइज करके, कि एनर्जी के बारे में हम दो चीजें करते हैं। ठीक है, या तो एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, और ये जो दो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, इन दो ट्रांसफॉर्मेशन को मेनली हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, हमने सिर्फ इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
डिटेल में। तो सबसे पहले क्या होगा, हम पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं। तो अब इसको चेंज करने के लिए दो साइंटिस्ट थे। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ चैप्टर है, अगर आप दिमाग में रख लोगे कि ये टफ चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपको टफ लगेगा, ठीक है। आप ये सोच के चलो कि नहीं मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, देन यू कैन डू दिस इजीली, ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन of chemical energy into electrical energy। आज जो है इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो है लेक्चर होगा कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो ये केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये कैसे चेंज होता है, कौन सा सेटअप हम यूज करते हैं इसमें। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल वर्क नहीं है आज से समझने की बातें हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बनाने की बातें हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। तो इसके लिए जो हम सेल यूज करते हैं वो है, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेक सेल बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है पेपर में आपको बोला होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कई बार इलेक्ट्रोकेमिकल्स की जगह गैल्वेनिक या फिर वोल्टेक दे दिया होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तीनों ये जो तीनों एक ही सेल के नाम है जो क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। ये तीनों एक ही सेल के नाम है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सेल को कैसे कैसे इसकी खोज हुई, कैसे मतलब ये सेल बना, ठीक है। तो अब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में, मतलब इस सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कैसे इसको हम यूज करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या था, हमारे जो है दो साइंटिस्ट हैं, गैल्वेना एंड वोल्टा। कौन से साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट के नाम है गैल्वेना, सर गैल्वेना एंड वोल्टा। ये दो साइंटिस्ट थे गैल्वेना एंड वोल्टा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने क्या किया, सेट अप एन एक्सपेरिमेंट करने बैठे हुए थे ये, ठीक है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इन्होंने एक ऐसे बीकर लिया, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में अपना इनकी लैब होगी, उसमें इन्होंने बीकर लिया, उसमें इन्होंने क्या किया, ऐसे उसमें जो ये लिक्विड है वो CuSO4 कॉपर सल्फेट का इन्होंने क्या कर लिया, ये सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। एक्वस, ये इसका मतलब है एक्वस तो लिखते हैं कि CuSO4 का पानी में हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ले लिया। अब उन्होंने एक अलग कलर से मैं अगर आपको बता दूं कि ऐसे एक जिंक की रोड ले ली, जिंक मेटल की, और उसको क्या किया, इस सोल्यूशन में डाल दिया CuSO4 के। ये किसकी रोड ली, जिंक की रोड ले ली, ठीक है। और अब ये सेटअप उन्होंने किया, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या देखा, ठीक है, उन्होंने देखा, मैं अगर आपको बताऊं, आपको साथ साथ में अगर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के मैं नोट्स बना रही हूँ, ठीक है, ये आपको काफी हेल्पफुल होंगे। दे ऑब्जर्व, ये दो साइंटिस्ट जो थे ये अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने ऐसे एक बीकर लिया, उसमें CuSO4 का सोल्यूशन डाला और उसमें क्या डाल दिया, जिंक की रोड डाल दी। और कुछ समय के बाद उन्होंने क्या देखा, दे ऑब्जर्व्ड कि जो जिंक रोड है स्टार्ट्स डिप्लीटिंग मतलब क्या हो रहा है, जो जिंक रोड है वो उसका साइज जो है वो कम होता जा रहा है। मतलब ये जो जिंक रोड थी, इससे जो ये रोड है, इससे इसके
पार्ट जो है वो टूट टूट के इसमें नीचे डिपॉजिट हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है, मतलब वो डिप्लीट हो रही है, ठीक है ये, ठीक है। और दूसरा और क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा कि CuSO4 जो सोल्यूशन था, ठीक है, उसका कलर जो है वो उस लाइट हो रहा है, ठीक है, पहले डार्क कलर होगा उसका, ठीक है, ब्लूइश सा कलर होता है, फिर वो उसका कलर जो है वो फेड हो रहा है, मतलब लाइट हो रहा है उसका कलर स्टार्ट्स फेडिंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब वो सेटअप किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जिंक रोड जो है वो खत्म होना शुरू हो रही है, उसमें उसका साइज जो है वो कम होना शुरू हो रहा है, और जो CuSO4 का सोल्यूशन है उसका कलर क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है, फेड हो रहा है। और बीकर के बॉटम में, इन द बॉटम ऑफ बीकर, हमारे पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो रेड कलर के रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट किसके होंगे, जिंक के होंगे, ठीक है। ये जिंक यहाँ से टूट टूट के नीचे जा रहा है, ठीक है, और इसका कलर क्या हो रहा है, इसका कलर फेड हो रहा है, ठीक है। और ये जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ये हम आगे देखेंगे, ये हमारे ZnSO4 के बनेंगे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं रिएक्शंस। पहले समझो कि उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज उन्होंने ऑब्जर्व की, जो बीकर उन्होंने लिया था वो गर्म हो गया था, बीकर बिकम्स वार्म, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले गैल्वेना एंड वोल्टा, फिर से अगर मैं आपको समझाऊं, क्योंकि ये जो है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यही चीज जो है वो बेस बनाती है। कि गैल्वेना एंड वोल्टा दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी लैब में, उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, और जिंक रोड उसमें डिप कर दी, ठीक है, डिप कर दी। तो उन्होंने कुछ एक चीजें कुछ समय के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो जिंक रोड है वो डिप्लीट होना शुरू हो गई है, और जो CuSO4 का सोल्यूशन उन्होंने लिया था उसका कलर लाइट होना शुरू हो गया है, और जो बीकर में जो रोड के नीचे जो है वो रेडिश ब्राउन कलर के जो है प्रेसिपिटेट वो दिखाई दे रहे हैं। और चौथी चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व की, जो बीकर उन्होंने लिया है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब ये सब ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला दे सेड कि हमारे पास जिंक की रोड हमने ली थी, ठीक है, और हमने उसको CuSO4 के सोल्यूशन में डाला था, ठीक है। तो क्या हुआ कि कॉपर जो है उसने जिंक जो है वो उसने कॉपर को इसके सोल्यूशन से CuSO4 से बोला तू निकल जा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बना लिया, ZnSO4 प्लस Cu, इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन हुआ है। उन्होंने बोला कि ये जो कॉपर जो है +2 से 0 में पहुंच रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से 0 में जा रही है, और यहाँ पे जिंक जो है वो 0 से यहाँ +2 में जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो चीजें हुई वो इसके कारण हुई कि जो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो बोलेगा तू निकल जा, मैं ये कंपाउंड बनाऊंगा, ठीक है। और उसने ये कंपाउंड बना लिया और ये कॉपर जो है उसको निकाल दिया। तो ये रिएक्शन हुई, पहले ये था, बाद में ये चीज बन गई। ये चीज बनने का पता कैसे चला, ये कुछ चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, ठीक है। ये ऑब्जर्व भी तभी हुई कि ये चीज वहां पे ये रिएक्शन हो चुका था, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कैसे पता चला जिंक। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर किसी को नहीं पता है, अगर मैं बता दूं कि तो जिंक जो है 0 में था, ठीक है, और इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिए, तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल गए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 से +2 जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और दूसरी तरफ Cu+2 था, उसमें हमने
2 इलेक्ट्रॉन डाले, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो Cu 0 में आ गया, सॉलिड, ये सॉलिड था पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, +2 से 0 जा रही है, तो यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ये क्या है, मतलब यहाँ पे जिंक जो है, इस सेटअप में जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये तो था जो अभी हमने पढ़ा है गैल्वेना एंड वोल्टा ने, ये क्या था, ये डायरेक्ट था। इस सेटअप को बोलते हैं डायरेक्ट रिएक्शन। इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, जब एक ही बीकर में हम क्या लेते हैं, एक ही रोड लेते हैं, मतलब, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या है, ये रिएक्शन, ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास ठीक है, अब इसमें ये डायरेक्ट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एक ही बीकर हमने लिया था, ठीक है, उसी में हमने CuSO4 लिया था और एक रोड ली थी, ठीक है, जिंक, ठीक है। इसको तब हमने डायरेक्ट रिएक्शन बोला था कि एक ही बीकर में रिएक्शन हो गया। अब दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जो स्पीसीज यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हो रही थी और जो रिड्यूस हो रही थी, दोनों एक ही बीकर में प्रेजेंट थी, ठीक है। जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा था, और दोनों एक ही बीकर में हमने रखे हुए थे, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और जो चीज रिड्यूस हो रही है वो अलग अलग बीकर में आएंगी, ठीक है। जैसे हमने 2 बीकर ले लिए, ठीक है, इसमें हमने ले लिया ZnSO4 का सोल्यूशन, ठीक है, और इस बीकर में हमने ले लिया CuSO4 का सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस का, ठीक है। इसमें हमने डाल दी, यहाँ पे हमने डाल दी ये जिंक की रोड, और यहाँ पे हमने डाल दी कॉपर रोड। अब देखो, जो चीज ऑक्सीडाइज होगी और जो चीज रिड्यूस होगी वो अलग अलग बीकर में, ठीक है। और हमने क्या किया, ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ पे लगा दिया बल्ब, ठीक है, बल्ब लगा दिया, ठीक है, और हमने इस तरह से इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जिंक जो है वो इनडायरेक्टली कांटेक्ट में है। अब हुआ क्या, इसमें देखो कि इसमें जो ऑक्सीडाइज हो रही है चीज और जो रिड्यूस हो रही है वो अलग अलग बीकर्स में है, ठीक है, वो कांटेक्ट में नहीं है, वो दूर दूर हैं और उनको इनडायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर की तरफ मूव करेंगे थ्रू द वायर एंड रीच CuSO4। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, और कॉपर रोड की तरफ, और यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब इसकी तरफ, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है इस साइड और ये नेगेटिवली चार्ज्ड एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो कॉपर, यहाँ पे CuSO4 में कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ जुड़ के, मतलब क्या करेंगे, यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और क्या करेंगे, आपके जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो इसके जुड़ के सॉलिड कॉपर बना देगा और वो इसके ऊपर इस तरह से डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। पर गैल्वेना एंड वोल्टा ने क्या देखा, उन्होंने इतना ही सेटअप बनाया तो उन्होंने ये देखा कि एक बार बल्ब ग्लो करता है, जब वो तार कनेक्ट करते हैं, बैटरी वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो एक बार बल्ब जो है वो ग्लो करता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद बल्ब जो है वो जलना बंद हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि हाँ, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, ठीक है, कि यहाँ पे कनेक्शन जो है थोड़ा सा मिसिंग है। तो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया एक इन्वर्टेड U शेप्ड ट्यूब को,
इस तरह से इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, इन्वर्टेड दे इंट्रोड्यूस। जब आप पेपर में लिखोगे ना तो ये नहीं लिखना है, आपने सीधा लिखना है कि यू शेप ट्यूब इज कनेक्टेड। इस तरह से आपने बना लेना है बुक पढ़ के। मेरे ये पढ़ने के बाद आपने एक बार बुक भी रीड करनी है, ठीक है। अगर बोर्ड के एग्जाम्स के बारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो वहां से आपको अच्छे से नोट्स बनाने आ जाएंगे, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने यू शेप ट्यूब जो है वो इंट्रोड्यूस की, ठीक है। यू इन्वर्टेड यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब या इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, ठीक है। कैसी होती है ये? यहाँ इस तरह से होती है अगर बताऊं तो। और इसका एक एंड आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होगा, एक एंड इसका रिडक्शन हाफ सेल में होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाई, ठीक है। एक एंड इसका इस बिकर में है, एक एंड इसका इस बिकर में है, और ये इस अब, ठीक है, ये इसको जो है नीचे से ऐसे कॉटन प्लग से बंद किया होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जेल होता है, कौन सा? एगरोस जेल होता है, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास आयंस होते हैं, ठीक है। कौन से आयंस होते हैं? ये देखो, इसके अंदर जेल होगा, उसमें आपको आयंस होंगे, ठीक है। जैसे आयंस आपके प्रेजेंट होंगे, जो कि किस दूसरे इस बिकर, जो दो बिकर हैं, इसमें जो भी आयन एक्सेस होगा, अगर यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव ज्यादा हो गया तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन होगा, K प्लस होगा, ठीक है। K2SO4 होगा तो ये इधर आ जाएगा, इधर K प्लस जो है इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए? तो यहाँ पे जैसे इसमें Ag प्लस होगा, इसमें क्या होगा? कुछ एक आयंस होंगे, KNO3 इसमें हो सकता है, NaNO3 इसमें हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि इसमें आयंस KNO3 है, अगर यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव का ज्यादा वैल्यू आ जाती है तो यहाँ से K पॉजिटिव जो है वो यहाँ मूव करना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे अगर Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो यहाँ से NO3 नेगेटिव आता जाएगा, ठीक है। या आप NaCl डाल लो, ठीक है, वो आते जाएंगे, ठीक है। Cl नेगेटिव आते जाएंगे, Cl नेगेटिव आते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग करने के लिए आयंस की यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इस सोल्ट ब्रिज, इसको नाम देते हैं हम सोल्ट ब्रिज। इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को हम डालते हैं, ये ब्रिज का काम करती है, ठीक है। मतलब ये कनेक्शन को बनाए रखती है एक तरह से, ठीक है। अब कोई चीज यहाँ पे ज्यादा हो रही है, यहाँ से क्या था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जा रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कैसे बनेगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा जब जिंक सॉलिड जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और दो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जिंक ही ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये कनेक्शन को क्या करता है? पूरा करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमारे ये बाकी चीजें क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दिस इज द सेटअप ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक बार अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं कि गैल्वेनिया और बोल्टा ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने डायरेक्ट रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बीकर लिया था, उसमें CuSO4 डाला था एंड जिंक की रोड उसी के अंदर डिप कर दी थी। उन्होंने 4-5 चीजें ऑब्जर्व की थी कि जिंक रोड जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो गई है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर जो है वो लाइट होना शुरू हो गया है, और बीकर जो है गर्म होना शुरू हो गया है। और क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि बीकर के रोड के नीचे बीकर में रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने एक रिएक्शन दिया कि जो जिंक सॉलिड है जब वो CuSO4 से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, निकाल देगा, और कॉपर की जगह खुद आके बैठ जाएगा, मतलब ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को निकाल दिया उसने कॉपर सॉलिड की जगह। तो जो हमारे पास वहां पे कॉपर सॉलिड के प्रेसिपिटेट आपके बन रहे हैं, सॉरी, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे अगर हम देखें कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो जिंक जो है, जिंक 0 जो है वो जिंक 2+ में जा रहा है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में अपनी 11th क्लास में 8th चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पिछली बातें जो है वो भूलनी ही नहीं होती पिछली क्लास की, वो आगे आपकी यूज होती हैं। और कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, क्योंकि यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं जिंक से और वो यहाँ को जा रहे हैं, और यहाँ पे कॉपर 2+ उसको लेके यहाँ पे कॉपर सॉलिड बना रहा है, और कॉपर सॉलिड जो है वो यहाँ पे वो हो रहा है, ठीक है, डिपॉजिट हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन में बात करें तो कॉपर सॉलिड जो है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये था डायरेक्ट रिएक्शन। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो आपकी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और जो रिड्यूस हो रही है वो अलग अलग बीकर में है। तो ये सेटअप लिया, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि जब पहले तो जब जिंक रोड जो है स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन दे रही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है, तो बल्ब ग्लो होना क्या कर जाता है, बंद कर देता है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा यहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग है कनेक्शन, तो दे इंट्रोड्यूस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, जिसको उन्होंने नाम दिया सोल्ट ब्रिज। ठीक है, और सोल्ट ब्रिज में क्या क्या चीजें होती हैं, सोल्ट ब्रिज में हमारे पास एग्रोज जेल होता है, जिसके ऊपर हमने NaNO3, KNO3, NaCl इस तरह के हमने आयंस को, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, छोटे छोटे आयंस को हमने उसमें रखा होता है। ठीक है, ताकि जिस साइड भी जो आपका अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए नेगेटिव आ जाए सोल्ट ब्रिज से। ठीक है, ताकि वो आपका प्रोसेस चलता रहे इलेक्ट्रॉन जनरेशन का। अगर यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो इसको कवर अप करने के लिए यहाँ से Cl नेगेटिव आ जाए। ठीक है, और आपका जिंक जो है वो आगे Zn2 पॉजिटिव बनाता रहे, ठीक है, आसानी से। ठीक है, और यहाँ तो इस तरह से ये एक कनेक्शन को कंप्लीट करता है, और इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को हम नाम देते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के ऊपर आपको क्या आ जाएगा, सोल्ट ब्रिज के बारे में पूछ ले, व्हाट इज द सोल्ट ब्रिज, व्हाट इज द यूज ऑफ सोल्ट ब्रिज। ठीक है, ये आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट ब्रिज, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली होता है आप कंसेप्ट समझो, ठीक है, एंड देन आप नोट्स तो आप बुक पढ़ के बना सकते हो। थैंक यू विद इट।